अंजना मल्होत्रा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जब रामायण पढ़ती हूँ तो राम जी के प्रति श्रद्धा हो जाती है, जब शिव पुराण पढ़ती हूँ तो शिव जी के प्रति, जब लड़की का ब्याह नहीं होता है तो जो फोटो देखती है उसको सब अच्छा लगता है लेकिन जब ब्याह हो जाता है और फिर सब फोटो उसको देखने की इच्छा भी नहीं होती यदि वो पतिव्रता होती। उत्तम के बस अस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। अभी संबंध नहीं भगवान से हुआ इसलिए ऐसा है। जिस दिन गुरु के द्वारा संबंध करा दिया जाता है तो देखो गोस्वामी तुलसीदास जी करे, बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरंते बने ताबलिबे पे धूर। इष्ट प्रेम जागृत हो जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे हरिवंश महाप्रभु ने कहा, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। मेरी आंख फूट जाए जो किशोरी जी के सिवा और कुछ देखूं, मेरी जबान कट जाए यदि राधा के सिवा कुछ बोलूं, मेरे कान फूट जाए जो प्रिया प्रीतम के यश के सिवा और कुछ सुनो। ये स्थिति आती है। फिर वो जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और जी, संसार में अधिकतर भक्तों की ऐसी स्थिति है कि मतलब शनि ग्रह पड़ा है तो शनि जी के पास, भूत प्रेत आ रहे तो हनुमान जी के पास। प्रेम थोड़ी है, प्रेम भक्ति का परिणाम प्रेम है। प्रेम ऐसा, प्रेम तो एक अनन्य होता है, प्रेम अनन्य होता है। ज्ञानी उद्धव जी उपदेश कर रहे हैं गोपियों को, थोड़ी देर सुनने के बाद कहा, उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम पे। अब को आराधे इसे काहे को उपदेश कर रहे, यहाँ सब बेकार है, नाइन रहे हो हेमा ठौर। अब हृदय में जगत नहीं रह गई, नंद नंदन विराज वाले अब जगह नहीं रह गई। इतनी अनन्यता आ जाती है कि एक ब्रज लीला के प्रसंग है, समस्त गोपियों के साथ श्री जी के साथ लालजू है। अब श्री जी से प्रेममयी कुछ बात करनी थी तो आंखों ही आंखों में इशारा हुआ प्रिया प्रीतम का, लालजू का और किशोरी जू का, और लालजू अंतर्ध्यान हो गए। ये ब्रज लीला के अंतर्गत की बात, निकुंज लीला की बात नहीं है। और जिस कुंज में श्री जी ने इशारा किया था उसी कुंज में पहुंच गए लालजू अंतर्ध्यान होकर। अब गोपियां भी ढूंढती हुई संयोग वसात उसी कुंज में पहुंच गई। तो लालजू ने देखा कि हमें तो एकांतिक वार्ता करनी थी श्री जी से और गोपियां आ गई, तो उन्होंने 2 भुजाएं और बढ़ा ली, चतुर्भुज हो गए। गोपियां नजदीक गई, प्रणाम किया, कहा, हे नारायण, हे हरि, आप हम पर कृपा करो और हमारे दुभुज मुरली मनोहर श्री कृष्ण में प्रेम बढ़े और मैं उनसे शीघ्र मिल पाऊं। और प्रणाम करके चल दिए, कोई वहां खड़ी नहीं रही। केवल 2 भुजा बढ़ा लिए तो रति ही नहीं रही, प्रणाम करके आशीर्वाद वगैरह चल दिए। ये बात आ जाती है जब अनन्यता आती है, प्रियता आती है, तो ये बात आ जाती है कि वही प्रभु केवल 2 भुजा बढ़ा लिए तो उनको प्रणाम करके आशीष मांग रही कि दुभुज मुरली मनोहर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति हो। ऐसा कहते भगवान मुस्कुराए। प्रीति का स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए तो जहां मंदिर के पट खुलते वहां ललित त्रिभंगी लालजू, बगल में प्रियाजू। गोस्वामी जी ने कहा, यार बात तो हमें कोई संशय नहीं है, खूब पता है कि जो सीताराम वही राधेश्याम, जो राधेश्याम वही सीताराम, लेकिन साष्टांग दंडवत करना चाहता हूं। साष्टांग दंडवत अपने इष्ट की ही होती है। तो देखो प्रभु, मुझे पता है कि आप ही हो, लेकिन तुलसी तभी दंडवत होगा जब ये मुरली की जगह सारंग धनुष हो और प्रिया की जगह सियाजू हो।
तो भगवान तत्काल उसी क्षण रूप परिवर्तन हो गया सिया राम के रूप में। अपने जन के कारणे श्री श्याम भय रघुनाथ से पूरा दोहा आता है। अपने ही प्रभु को जीवन धन सर्वस्व समर्पित करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि आप सिया राम रूप में, वही प्रभु राधे श्याम है, वही सिया राम है, बिल्कुल अंतर नहीं। लेकिन तुलसी मस्तक जब रुके धनुष बाण हो हाथ, ये मुरली हटाओ तो हटा दिया और सारंग धनुष धारण करके वही प्रभु से। तो प्रेमी भक्तों की एक अनन्यता होती है, उस अनन्यता में रस होता है, उसी रस का रसास्वादन प्रेमी अनन्य जन करते। एक होती साधारण भक्ति, सबकी पूजा करना, सबका आराधन करना, भले कोई चाह नहीं लेकिन सबकी। फिर धीरे धीरे उस पूजन के बाद वो फिर अनन्यता की तरफ उसका, जब गुरु कृपा होती तब अनन्यता की। ये सब जितने बड़े भक्त हुए सब अनन्य हुए हैं और भगवान को अनन्यता बहुत प्रिय है। जगह जगह अनन्यता की मांग करते, अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, अनन्यता की बात भगवान मांग रहे, मेरे अनन्य हो जाओ। तो गुरु का वर्ण करके किसी एक इष्ट में अनन्य हो जाओ तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो। गुरु का वरण हो गया महाराज जी, बहुत सारे शरणागत शिष्य हैं महाराज जी, अगर उनको कोई साढ़े साथी आता है या भूत प्रेत आ गया तो महाराज जी वो कहाँ जाए फिर, मतलब शनि ग्रह? तो हमारे स्वामी असमर्थ हैं क्या? जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये हमारे श्री राम जी के या श्याम जी के सेवक है कि स्वामी है? अरे जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके न तेरो, शुक्र शनिचर राहु केतु सब हुई हैं तेरे चेरो, जानकी नाथ सहाय करे। अपने यहाँ वर्णन है कि जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। ये बेचारे गरीब नवग्रह क्या कर लेंगे यदि हरि हम पर प्रसन्न है, हरि का हम भजन कर रहे हैं। राम राम श्याम श्याम कहो, धर्म से चलो, और वो साढ़े साथी भी होंगे तो तुम्हारा मंगल होगा, मंगल नहीं हो सकता। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक है उसका कोई ग्रह नक्षत्र बिगाड़ नहीं सकता। और भगवान से विमुख हो तो चाहे जितने ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। भोग तुम्हें मिल जाएंगे लेकिन तुम दुर्गति को प्राप्त होगे। इसलिए हमें लगता है कि निषेध किसी का नहीं है, सब भगवान के ही स्वरूप है। जहां लगो अनन्य होके लगो। तो अब देखो माँ काली पर पूर्ण भाव समर्पित कर दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने, तो काली में ही कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, काली में ही राम का दर्शन कर रहे हैं। काली जहां हो वहां एक अनन्य हो जाओ, उनसे प्यार करो, उनकी सेवा करो, उनको चित्त दे दो तो बात बन जाए। अब आज यहाँ कल वहां परसों वहां, तो फिर वो एक दुकानदारी सी हुई, प्रेम तो हुआ नहीं, भक्ति का स्वरूप तो आया नहीं। ये तो भक्ति का स्वरूप नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में सबकी वंदना की है और सबसे क्या मांगा है? सिया राम जी के चरणों का प्रेम मांगा है। सबकी वंदना करो, सबको नमस्कार करो, लेकिन अपने इष्ट से प्रेम करो, अपने इष्ट का प्रेम मांगो। जैसे पतिव्रता पत्नी सास ससुर देवर नंद सबकी सेवा करती है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है मेरे पति प्रसन्न हो। ऐसे हम चराचर जगत की सेवा करें और प्रसन्नता अपने इष्ट की माने और सब में अपने इष्ट भाव को देखें तो मंगल हो जाएगा। अनासक्ति जी कश्मीर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मन बार बार आपकी कही बात याद दिलाता है कि कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति। महाराज जी ऐसे में भगवान के लिए वो तड़पन रोना कैसे आए कि बस अब भगवान के बिना जिया नहीं जाए? श्री भगवान का नाम, श्री भगवान की पवित्र लीला कथा, श्री भगवान के परम प्रेमी संत जन, अगर इन तीन का सेवन हो तो बहुत जल्दी मन निर्मल हो जाएगा। मलिन मन में व्याकुलता होती है विषय भोगों की प्राप्ति की, और निर्मल मन में व्याकुलता होता है भगवत प्राप्ति की। इसलिए सबसे पहले हमें आवश्यक है मन को निर्मल करना, संकल्प विकल्प रहित करना।
चित्त का संसार के चिंतन से रहित करना, बुद्धि का भोगों में सुख है ऐसे निश्चय से रहित करना, अहंकार का मैं देह हूं इस भाव से रहित करना, ये सब कठिन बातें हैं, लेकिन ये सहज हो जाएंगी यदि हमें संत समागम मिलता रहे। भगवत प्रेमी आत्मबोध संपन्न महापुरुषों का संग हमारे मन की कलुषता को, मन की मलिनता को नष्ट कर देता है। और नाम जप निरंतर तो संसार का चिंतन नहीं हो पाता। भगवत लीला कथा भगवान में अनुराग प्रकट करती है। तो ये तीन साधन यदि हमारे जीवन में आ जाए, संत संग, नाम जप और भगवत लीला कथा कथन और श्रवण, तो हमारा मन भगवान के लिए व्याकुल होने लगे। ऐसी व्याकुलता, ऐसी असहनशीलता जिसमें हमें रुदन प्रारंभ हो जाए, रोना आ जाए, ऐसा रोना जो कुछ अच्छा ना लगे, कोई अपना ना लगे। मुझे अभी प्रभु चाहिए। जैसे किसी को जल में ले जाए और उसको दबावे, थोड़ी देर दबाए रखे, तो 1 मिनट तक तो भले कोई अभ्यासी रुक सकता है, फिर इसके बाद वो श्वास लेने के लिए ऐसा व्याकुल होगा, अब लगेगा प्राण निकल जाएंगे यदि श्वास नहीं लिया। जब ऐसी व्याकुलता पैदा हो जाए कि हरि नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे, तो समझ लो भगवान बिल्कुल मिलने वाले हैं। जब रुदु सुश्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, समस्त गोपीजन एक साथ मिलकर उच्च स्वर से भगवत दर्शन की लालसा के लिए रुदन प्रारंभ कर दिया, तो तासाम आविर्भूत छौरी स्मय मान मुखाम्बुजा पीतांबर धराश्रग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। सबके मन को मथने वाले काम और कामदेव के भी मन को मथ डालने वाला ऐसा सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप भगवान उन्हीं गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। जब प्रभु देखते हैं कि ये मेरे मिलन के लिए व्याकुल है, तो त्रिगुण का पर्दा हटा करके वो सामने हो जाते हैं। और जब सामने हो जाते हैं तो भगवान सर्वत्र दिखने लगते हैं। कोई कण ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। फिर उसे अदर्शन कभी नहीं होता। एक बार जिससे भगवत साक्षात्कार हो गया तो उसके नेत्रों में भगवान बस जाते हैं। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जहां दिखत तहां श्याम खड़े। जिधर देख रहा है उधर श्याम सुंदर। ये स्थिति तभी आती भैया जब भोगों में सुख बुद्धि है, ये बात हट जाए। बहुत समझाने पर भी ये बात हटती नहीं है। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिसकी भोग और ऐश्वर्य में बुद्धि अपहृत हो गई है, चित्त अपहृत हो गया है, अर्थात जिसको ऐसा लगता है भोग लूं तो सुखी हो जाऊंगा, और जो भोग प्रिय लगते हैं उनके संग्रह में लगा हुआ है, वह कभी परमात्मा प्राप्ति का निश्चय ही नहीं कर सकती बुद्धि। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि
समाधो न विधीयते, वो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य ही नहीं कर पाएगी। इसलिए नाम जप करो, भगवत प्रेमी आत्मबोध संपन्न संतों का संग करो, सबका संग न करो। संग करे तो बहुत समझ बूझ कर करे, नहीं तो समय बर्बाद होगा और हो सकता है हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाए। कभी कभी संग के रूप में कुसंग भी हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि या तो बोधवान संपन्न महापुरुषों का संग, नहीं तो असंग। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, एकश्चरण दास चित्त मनंत से युंजीत तद्वृत्ति साधु चेत प्रसंग। सदैव मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग का त्याग कर दे। मुमुक्षु जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है या भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसको विषयी पुरुषों का जो शिष्णोदर परायण है, केवल रसेंद्री और जनेन्द्री की ही तृप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का त्याग कर दे। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को शासन में रखे। कोई भी इंद्री छूट पा करके बहिर्मुख होकर के चिंतन न करने लगे। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, एकश्चरण, अकेला रहे। अपने को केवल श्री भगवान का समझ करके, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं श्री भगवान का, श्री भगवान मेरे। एक चरण चित्त मनंत ही से सबके हृदय में विराजमान परमात्मा का निरंतर चिंतन करे। जो सर्वात्म भाव से जगत का चिंतन करता है वो भजन ही माना जाता है, और भगवत विमुख चिंतन संसार का वो बंधन है। और आत्म भाव से, भगवत भाव से चिंतन जाए तो वो बंधन का कारण नहीं होता। कह रहे संग करे तो तद व्रतेषु साधु चेत प्रसंग, जिनका व्रत है मोक्ष प्राप्त करना या भगवत प्रेम प्राप्त करना या भगवत विरह में तड़पना, ऐसे ही संतों का संग करे। तद व्रतेषु साधुषु चेत प्रसंग, उन्हीं का संग करे जो भगवान में निरंतर रमण कर रहे हैं या आत्मस्वरूप में रमण कर रहे हैं। तो निश्चित निश्चित साधु संग से ये स्थिति आ जाएगी। बिना साधु संग के ये स्थिति आने वाली नहीं। रहो गणित तत्तपसा नयाति, न चेज्जया न निरूपणाद ग्रहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हे रहुगण, ये जो तुम्हें आत्मज्ञान हम प्रदान कर रहे हैं, ये जल सूर्य अग्नि गृहस्थ धर्म की उपासना से नहीं प्राप्त हो सकता। यज्ञ आदि तीर्थाटन आदि से, शास्त्रों के स्वाध्याय मात्र से नहीं प्राप्त हो सकता। ये महापुरुषों की चरण रज का सेवन करने से प्राप्त होता है। जो भगवत प्राप्त ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, उनके चरणों के आश्रित होकर उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनकी चरण रज का सेवन करना है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों की चरणों का आश्रय लिए उनकी चरण रज में लोटे, हमें न तो ब्रह्मबोध हो सकता है न भगवत प्रेम हो सकता है। इसलिए अहो भाग्य जिनको संत समागम प्राप्त हुआ। तो संत समागम, हरि कथा, नाम जप, ये निश्चित भगवत विरह प्रकट कर देते हैं। यदि कुसंग न हो तो, निषिद्ध विषयों का सेवन न हो तो, विधि से चले श्री कृष्णानुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, भगवत
आज्ञा के प्रतिकूल आचरणों का त्याग और शास्त्र आज्ञा भगवत आज्ञा के अनुसार चले तो निश्चित प्रेम प्रकट हो जाए। पायल शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वो स्थिति कैसे और कब आती है जब समस्त भोगों के सामने होते हुए भी उनको भोगने की इच्छा ना हो, उस भोग की उपस्थिति में भी चित्त श्री जी को चिंतन में ही रहे? महाराज जी, ऐसी स्थिति आने के लिए क्या? पहले त्याग, फिर वैराग्य, फिर उपरति। त्यागात शांति अनंतरम, शांति तो त्याग से ही प्रारंभ हो जाती है। त्याग का तात्पर्य है कि भोगने की इच्छा है पर भोगूंगा नहीं, क्योंकि हमें परमार्थ में चलना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है। उसमें तन से हम भोगों को छोड़ देते हैं, पर मन में भोगों के प्रति सुख बुद्धि रहती है। जब हमारा भजन बढ़ता है, ये भजन से ही होगा, बातों से वैराग्य नहीं होता। वैराग्य की बातों से हम ज्ञानी कहला सकते हैं, वैरागी कहला सकते हैं, लेकिन भोगों की सन्निधि होते ही हम भ्रष्ट हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। ये परमात्मा चिंतन से ही ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। वैराग्य कहते हैं भोगों के संग में, भोगों की उपस्थिति में भी मन का निश्चल रहना। जित संग दोषा, किसी भी प्रकार का विषय हमें अपनी तरफ ललचाल न पावे, भोगने की हमारे अंदर रुचि न पैदा हो। ये तभी हो सकता है जब भगवान का निरंतर चिंतन होगा। चाहे सन्यास हो, चाहे वैष्णव मार्ग हो, दोनों का लक्ष्य संसार का चिंतन छोड़कर आत्मस्वरूप भगवान का चिंतन है। भक्ति में दासत्व भाव से भगवान के चिंतन के द्वारा संपूर्ण संसार के चिंतन का त्याग कर दिया जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण इन सबको भगवद अर्पित करके शरणागत होकर वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ज्ञान मार्ग में आत्मस्वरूप जो मेरा मैं है, जिस मैं में कुछ लगा होता है वो मलिन होता है, और शुद्ध मैं ये ब्रह्म स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि। उस आत्मस्वरूप शुद्ध मैं को प्राप्त करने के लिए उपासक ज्ञानी सद्गुरुदेव की शरण में होकर शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए जब चिंतन मनन के द्वारा बुद्धि में विवेक प्रकट होता है, तो विवेक लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य दिला देता है। जब विवेक प्रकट होता है तो इंद्रियों का दमन करके, मन का निग्रह करके, तितिक्षा सहनशील, चाहे जैसी परिस्थिति हो, सर्दी गर्मी बरसात, मान अपमान निंदा स्तुति, सब में समान भाव रहना, ये तितिक्षु का लक्षण है। वो तितिक्षावान, वो श्रद्धावान, जिसके चित्त का समाधान हो गया है, वो मुमुक्षु अपने तीनों शरीरों का ज्ञान के द्वारा राग त्याग करके तत्त्वम असि इसमें स्थित हो जाता है। तत्त्वम अस, जिसकी खोज कर रहे हो, जिसको इष्ट माना है, वही तुम हो। ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित होकर मुक्त हो जाता है। भक्त दासत्व भाव रख करके भगवान के प्रेम में छककर भगवान के नित्य धाम में जाकर उनकी सेवा में लगता है। दोनों को शरीर राग त्यागना होता है। शरीर राग त्यागने का मतलब है शरीर राग, शरीर भोग संबंधी राग, शरीर भोग संबंधी रिश्ते नाते का राग, ये त्याग करना होता है। जहां ये शरीराभिमान गलित हुआ तो भोगों के सन्निधि में भी भोगने की इच्छा नहीं होगी। जब तक देहाभिमान है तब तक भ्रष्ट होने के 100% चांस है। जहां शरीराभिमान गया तो फिर
भोगता बचा ही नहीं तो भोगे कौन। जब भोगता ही नहीं बचा तो भोगे कौन। भोगता ये देहाभिमान ही तो है। देहाभिमानी अंतःकरण ही भोगता है, यही करता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। इसी को ठीक करना है। इसी देहाभिमान को शुद्ध ब्रह्म में, शुद्ध परमात्मा में समर्पित कर देना है। चाहे ज्ञान के द्वारा, चाहे कर्मयोग के द्वारा, चाहे भक्ति योग के द्वारा, सबके द्वारा संसार की वासनाओं का नाश करना है, इच्छाओं का नाश करना है, चिंतन का त्याग करना है। संसार के चिंतन के त्याग मात्र में कितना सुख है आप देखो। सब सुख है लेकिन आपको सोने न दिया जाए। हर समय आप जो कहोगे वो खिलाएंगे, पिलाएंगे, दिखाएंगे, आपको देंगे, सोने नहीं देंगे। अब हमारे बात को समझना। 2, 4, 10 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, इसके बाद आप कहोगे कुछ मत दीजिए, मुझे सोने दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं संसार का चिंतन भूलना चाहता हूं। जब आप 6-7 घंटे संसार का चिंतन भूल जाते हैं, सोने में बस केवल इतना ही होता है, संसार का चिंतन भूल जाते हैं, तो आपको एक नया जीवन मिलता है। आपको इंद्रियां अपनी फ्रेश लगती है, एक जीवन में एक नवीन उत्साह आता है। अगर वही जागते हुए संसार का चिंतन छोड़ दो तो आप निद्रा विजयी हो जाएंगे और आप समाधि को प्राप्त महापुरुष हो जाएंगे। ये सब दुखों का जड़ संसार का चिंतन है, भोगों का चिंतन है। हमको ऐसा भ्रम हो गया है कि जितना रुपया होगा, जितना भोग लेंगे, उतना ही हम अहोभाग्य। लेकिन दुर्भाग्य, जितना भोगों का त्याग कर सकोगे, जितना भगवान का चिंतन करोगे, उतने तुम्हारे सौभाग्य। ये बात कहां समझ में आती है? कोई विवेकवान ही समझ पाता है कि भगवान में सुख है, आत्मानंद है। हम उस आत्मानंद को प्राप्त करें। देखो, कई हमारे सामने प्रमाण आ चुके। उन्होंने कहा, खूब सोने चांदी के आभूषणों से वो सुसज्जित थी। उन्होंने कहा, मेरे पास सब कुछ है जो संसार का चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। खुश इसलिए नहीं हो कि मन को जो चाहिए वो नहीं मिला। मन को चाहिए आनंद, और विषयों में आनंद नहीं है। आनंद तो आनंद सिंधु भगवान में है, और आप भगवान से विमुख है तो आप प्रसन्न कैसे रह सकती है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्म का अनुभव करता है वो प्रसन्न रहता है, जो भगवान का भजन करता है वो मुदित रहता है, वो आनंदित रहता है। एक आए, उन्होंने कहा, हमारे पास बहुत से अवार्ड रखे हुए हैं, भारत में मैं सम्मान प्राप्त पुरुष हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अब मैं बुढ़ापा से डर रहा हूं और मृत्यु से डर रहा हूं। अब ये डर मुझे खाया जा रहा है कि मेरा सब कुछ छूट जाएगा, मैं मरूंगा। ये बहुत अच्छा है। अगर ये सही माने में डर बैठ जाए तो आपका कल्याण हो जाए। आप भयभीत होकर गुरु की शरण में जाइए और नाम जपना शुरू कीजिए, भगवान का भजन शुरू कीजिए, तो आपका मंगल हो जाएगा। किसी भी भोग में, किसी भी वस्तु में सुख शांति नहीं है। केवल थोड़ी देर के लिए मन हमारा हमको धोखे में डाल देता है कि मैं सुखी हो गया, फिर 2 घंटे बाद वही तृष्णा, वही भोगने की इच्छा। इसलिए हम संत समागम करें, विवेक जागृत करें, देहाभिमान को नष्ट करें, तभी भोगों की उपस्थिति में भी भोग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जित संग दोषा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। महाराज जी, इसमें एक और चीज समझना चाह रहे थे कि बाहरी साधन क्रियाओं पे महाराज जी ज्यादा ध्यान रहता है साधक का भी। अपने आपकी कथन से ऐसा लग रहा है कि सारी बात है अंदर के चिंतन की। देखो, जितने भी बाहरी साधन हैं, उन सब साधनों का सार है आंतरिक भागवतिक चिंतन। भगवान ने कहा, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो
भगवान से युक्त चित्त वाला है और भगवान का निरंतर अनन्य भाव से चिंतन करता है, नाम जप करता है, भगवान के रूप का चिंतन करता है, स्वरूप का चिंतन करता है, भगवान कहते मैं उसके लिए सुलभ हूं। ये आरती पूजा जितना साधन है, इस सब का सार है कि आपका चिंतन बदला कि नहीं बदला। अगर आपका आरती करने के बाद, पाठ करने के बाद, पूजा करने के बाद वही सांसारिक चिंतन है तो कोई फल आरती पूजा का नहीं है। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर हमारा चित्त भगवान में लगे, ये बाहरी साधनाओं का फल है। बाहरी साधनाएं खूब की, अंतर का चिंतन विषयी है, सांसारिक है, कोई लाभ नहीं मिला भी बाहरी साधना का। तीर्थयाटन, साधु समागम, दान पुण्य, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय, इन सब का फल है आपका चिंतन ठीक हो जाए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना, आपका चित्त कहीं और जाए ना, एकमात्र परमात्मा में, एकमात्र भगवान में लगे, यही सब साधनों का फल है और इसी से भगवत प्राप्ति होती है। जो निरंतर चिंतन परायण है वही सिद्ध पुरुष है। अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, चाहे अपने स्वरूप का या आत्मस्वरूप भगवान का। योगेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव के लिए सबसे बड़ा भाव और सबसे बड़ी सेवा कौन सी है एक शिष्य द्वारा? अहंकार का समर्पण कर देना। गुरुदेव की प्रसन्नता होती है जब देखते हैं ये मेरे अधीन है। अहंकार का समर्पण करना। अब जो ही कहे करे हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से अपने गुरु के अधीन हो जाना ही गुरु की प्रसन्नता है। ये रबड़ी, रसगुल्ला, बाहरी सेव संतरा, रुपया पैसा, कपड़ा लत्ता, इसको तो गुरु तुम्हारी प्रसन्नता के लिए स्वीकार करते हैं। गुरु की इच्छा का विषय नहीं है, गुरु की प्रसन्नता का विषय नहीं। गुरु की प्रसन्नता का विषय है अपने अहम को समर्पित कर देना। अब जैसा चाहो वैसे जो आज्ञा हुई तत्काल उसी आज्ञा पर तत्पर। अहंकार का समर्पण हो जाना। प्रश्न तभी होता है जब अहंकार होता है, यार हमारे गुरु ने तो ऐसा कह दिया। अब हम दूसरे संतों से पूछते हैं कि ऐसा कहना चाहिए गुरु जी को कि नहीं कहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए गुरु जी को। हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने नाम मंत्र रूपी अपना जीवन हमको दे दिया, अब हम अपना जीवन उनको देते हैं। वो कहते खड़े रहो तो खड़े रहो, चलो गेट के बाहर चलो, चलो गेट के बाहर चले। एक बार श्री स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य सत्संग कर रहे थे, तो विवेकानंद जी उनके शिष्य थे। विवेकानंद वो स्वामी जी के सामने बढ़िया कपड़ा पहन करके आए, तो देखा स्वामी जी ने कहा जाओ गौशाला से गोबर टोकरी में भर के लाओ, और एक शिष्य को कहा जितना गोबर गीला कर दो जाके। यहां खड़े हो सत्संग में, यहां खड़े हो। अब वो गोबर और टप टप गोबर सब कपड़ों में। वैसे चेहरे में कोई सिकन नहीं, कोई परेशानी नहीं, सभा में गोबर लिए खड़े। गुरु अहंकार को रौंदता है, गुरु देहाभिमान को रौंदता है, अहंकार को रौंदते हैं, देहाभिमान को, देह भाव को रौंदते हैं। अब ये बात शिष्य जो समर्पित नहीं है वो समझ नहीं पाता और गुरु द्रोह कर बैठता है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर बैठता है, और वो फिर मंत्र तो मिल ही गया, अब क्या गुरु जी से मतलब, चल देता है। वो कभी सिद्ध नहीं हो सकता। गुरु सेवा तज करे जुबान, यह अधर्म यह सबहान का निरस कर्म। जिसने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो चाहे जितनी बड़ी से वो साधना करे वो कभी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्धि तो गुरु कृपा से प्राप्त होती है।
ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल क्या है? बोले गुरु का प्रसन्न हो जाना। तो गुरु कब प्रसन्न होते हैं? जब अहंकार रहित होते हैं। एक बार समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी महाराज जी की सेवा में जो शिष्य रहते थे, एक शिष्य से बहुत प्रेम करते थे। तो और शिष्यों को ईर्ष्या हुई, तो स्वामी जी के पास जाके निवेदन किया कि आप एक को ही बुलाते हो, एक का ही नाम लेते हो, एक से ही आदेश करते हो। हम लोग भी तो है महाराज जी, कभी हमको भी अवसर दीजिए। ऐसा प्रेम क्यों करते हो उनसे और हमसे भेद करके? हम भी तो आपके शिष्य है। तो समर्थ ही होते हैं। कुछ नहीं बोले, बोले जाओ सबको बुलाएंगे, किसी दिन सेवा होगी बुलाएंगे, जाओ। दूसरे दिन बुलाया, बोले सबको बुलाओ, सब आए। जांग में पट्टी बंधी हुई थी। कहा बेटा बहुत बड़ा फोड़ा रात्रि भर में हो गया, बहुत पीला दे रहा है, और हमने देखा है पट्टी खोल के उसमें मवाद भी बन गया है। बोले गुरुजी अभी शिवाजी के पास जाते हैं और उनसे राजवैद्य लेके आते हैं, वो ठीक करेंगे। उन्होंने नहीं, इसकी दवा हम जानते हैं। कोई शिष्य यहां उसका मुंह है, मुंह लगा के यदि सब मवाद पी ले, हो सकता है वो शिष्य मर जाए क्योंकि मवाद है, पर हम ठीक हो जाएंगे। आप में से कौन पिएगा? आप लोग चुप हो गए। आप लोग तो अब चुप हो गए सब कि मर जाएंगे, मवाद पीना। बहुत से तो पीछे खसक लिए, कुछ हाथ जोड़े खड़े रहे, पर हां नहीं कहा। और वो सेवा में लगे हुए थे जिनके विरोध में सब शिष्य शिकायत की थी। आवाज लगाई, बेटा। हाँ गुरु, सेवा में थे, छोड़ के आगे। जी, ये मवाद बन गया है फोड़े में, अगर इसको तुम पी लोगे तो हो सकता है तुम मर जाओ, लेकिन हम ठीक हो जाएंगे। बोले गुरु जी तुरंत बताओ कहां से पीना है? बोले यहां से पीना है। मुंह लगाया, पूरा पी गए। बोले गुरु जी रोज ऐसा पीने को मिले तो बहुत आनंद आया, इतना मीठा था, इतना स्वादिष्ट था। तब उन समर्थ गुरु ने पट्टी खोली और दिखाया तो कलमी आम बांधे हुए थे। परीक्षा के लिए कलमी आम बांध लिया था। तो सब शिष्यों से कहा, देखा, इसलिए इसको प्रेम करता हूं, जो अपने प्राणों को समर्पित करके, देह भाव का त्याग करके गुरु की शरण में है कि गुरु जी ठीक हो जाए, हमारे प्राण निकल जाए, कोई बात नहीं, गुरु जी को दर्द ना हो। ये समर्पण गुरु प्रसन्नता का हेतु होता है। गुरु को प्रसन्न वही कर सकता है, सच्चे गुरु को, जो अहंकार रहित है, दैन्य है, मन वचन कर्म से गुरु को समर्पित है, तन मन प्राण गुरु पर बलिहार। ऐसे शिष्य बहुत कम होते हैं, ऐसे शिष्य ही जगत गुरु हुआ करते हैं। जो अपने गुरुदेव के ऐसे शिष्य होते हैं वही जगत का कल्याण करने वाले गुरुदेव बनते हैं जाकर। जो शिष्य नहीं बना वो गुरुदेव क्या बन सकता है? जो शिष्य सच्चा है वही जगत गुरु बनता है, वही जगत का कल्याण करता है। तो अहंकार देह भाव को गुरु के चरणों में समर्पित कर देने से गुरु को सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है। श्री राधा वल्लभ लाल की।